हेलो दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो वायु दाब की पेटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं विषुवत रेखा होता है। विषुवत रेखा की 10 डिग्री नॉर्थ है, 10 डिग्री साउथ है, इसके बीच लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर का कारण क्या है? तो सूर्य के किरण जब यहाँ पर पड़ती है तो सूर्य के किरण पड़ती तो यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिस कारण यहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिलता है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, या इसी को बोलते हैं अपन विषुवत रेखा, यानी 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ को क्षेत्र को विषुवत रेखा क्षेत्र बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिख दिए कुछ। विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण लो प्रेशर पाया जाता है, यानी लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर का कारण है कि सूर्य का किरण का सीधा पड़ना, यानी कि सूर्य का किरण जब पड़ता तो यहाँ के वायु गर्म होकर ऊपर चला जाता। नेक्स्ट लाइन लिख दी है, विषुवत रेखा की हवा सूर्य के किरण के कारण गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। समझ में आ गया? इसके बाद लिख दी है कि विषुवत रेखा के कारण भाग में आंधी, यानी इस भाग में जो है आंधी तूफान आएगा, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में नहीं आता है। विषुवत रेखा के बाहरी भाग में क्या लिखा हुआ? बाहरी भाग में आंधी तूफान आएगा, यानी कि विषुवत रेखा के बाहरी भाग में आंधी तूफान आता है। लेकिन ये जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण है, जो अभी हम इसको इस प्रकार से कर दे रहे हैं, इसमें नहीं आता। यहाँ पर आंधी तूफान नहीं आता है, इस बाहरी भाग में आता है, और इस बाहरी भाग में क्या आता है? आंधी तूफान आता है। समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर है 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर लगभग में। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में आंधी तूफान नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि हवा आते आते गर्म हो जाता है, यानी आते आते क्या होता है? गर्म, जिस कारण हवा जो है गर्म होकर, ये हवा जो है जिस कारण हवा ऊपर उठ जाता है, यानी बोल सकते हैं गर्म होकर ऊपर उठ जाता है। विषुवत रेखा की क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से शुरू हो जाता है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र को शांत क्षेत्र कहते हैं, या इसको भूगोल के भाषा में डोल्ड्रम कहते हैं। तो पूछेगा डोल्ड्रम किसे कहते हैं? तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ पर लिख दिए लो प्रेशर क्या और अच्छा से कारण क्या है? तो देखिए सूर्य के कारण हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठ जाना, यह है लो प्रेशर के कारण। इसे इधर भी समझा दिए हम। अब यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ की जब लो प्रेशर, जब यहाँ से अब क्या होता है? अब ये है 30 डिग्री और ये क्या है? 35 डिग्री, है ना। तो 30 से 35 डिग्री को अक्ष कहते हैं। देखिए 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होता है और हवाओं का ठंडा होकर नीचे उतरना। यहाँ पर जैसे ये जो हवा गर्म हुई थी और गर्म होकर कहाँ? यहाँ पर जाके ठंडा होकर उतर जाती है। इधर की हवा जो है यहाँ पर ठंडा होकर क्या होती है? उतर जाती है। तो वही लिख दिया है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच जो है हाई प्रेशर का कारण है हवाओं का ठंडा होकर नीचे उतरना, है ना। यहाँ से जो हवा गर्म होकर उठ गई थी, वही हवा जो है ठंडा होकर कहाँ? 30 और 35 के बीच उतरती है। इसके बाद ध्रुवों पर हाई प्रेशर होता है। ये है ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव है ये, और ये क्या है? ध्रुव है। तो क्या बोलेंगे? ध्रुवों। ध्रुवों पर हाई प्रेशर के कारण है कि वहाँ तापमान कम होता है, यानी ठंडा अधिक होता है। ये कारण होता है ध्रुवों पर हाई प्रेशर का। पृथ्वी पर कुल 7 वायु दाब की पेटी पाया जाता है। कितना? 7। इसके बाद है हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। नेक्स्ट 60 से 65 के बीच लो प्रेशर होता है। 7 से क्या कारण है? कारण है हवाओं के टकराकर अति ऊपर उठ जाना। देखिए यहाँ पर जो है इधर की हवा आएगी और इधर की हवा जाएगा, तो यहाँ पर जब इधर की हवा और इधर की हवा आएगी तो टकरा के क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाती है, जिस कारण यहाँ पर लिख दिया है कि 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच लो प्रेशर का कारण है। लो प्रेशर का कारण क्या है? हवाओं का ऊपर उठ जाना। हवाओं का ऊपर उठ जाना, हवा जब ऊपर उठ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? लो प्रेशर। क्या होता है? लो प्रेशर। इसके बाद ये समझ लेते हैं ये 3 क्षेत्र होता है, तो यहाँ से फेरल का नियम नहीं लिखे। अच्छा ठीक है, हवा इस प्रकार से गति करेगा, वो हम समझा दे रहे फिगर में। यहाँ पर क्या है? रुकी हुई गैस को वायु कहते हैं। गैस जब धीरे, यानी कि जब गैस धीरे से चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? समीर कहते हैं। या चाहे धीरे से जब वायु चलता है तो उसे समीर कहते हैं, भी हम बोल सकते हैं। गैस की गति जब तेज हो जाता है तो उसे पवन कहते हैं। चाहे हम बोल सकते हैं जब वायु की गति तेज होता है तो उसे क्या कहते हैं? पवन। और जब बहुत ज़्यादा तेज होता है तो उसे क्या कहते हैं? तूफान। क्या कहते हैं? तूफान। अब लिख दिए कि पवन की दिशा का खोज किसने किया था? फेरल ने किया था। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा कहाँ? बाईं ओर जाती है, जैसे फिगर से समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर यह है ध्रुव बोला, तो यहाँ पर है
उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसमें जो हवा बहती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्वा हवा। क्या बोलते हैं? पूर्वा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये, और ये वाला भाग जो है इसे बोलते हैं पछुआ, और बीच वाला जो विषुवत रेखा के पास उसे व्यापारिक। तो पूर्वा, पछुआ, व्यापारिक हवा, पूर्वा, पछुआ, व्यापारिक, सब में हवा लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये ट्रिक है कि इस प्रकार से हवा इधर क्या करेगी, मूव करेगी। ये हवा है तो ये हवा है तो मूड़ी ऊपर है तो दक्षिणी गोलार्ध है, ये है क्या इधर से दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ जाती है, बाईं तरफ, लेफ्ट तरफ। ये जो है मूड़ी ऊपर है तो बाएं तरफ इधर होगा। इसके बाद इधर से हवा नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ से गर्म हवा है तो इधर आती है, तो इधर नीचा मूड़ी है तो लेफ्ट के जगह इधर क्या कर देंगे, राइट इधर हो जाएगा। हालांकि इधर दक्षिण गोलार्ध में क्या जाता है, लेफ्ट ही हवा बहता है, लेकिन देख लेना मूड़ी किधर है ना, तो यहाँ नीचा मूड़ी है तो इधर हम घूम के देखेंगे तो मेरा लेफ्ट इधर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये भी ट्रिक है कि यहाँ पर भी क्या होता है, इधर होता है और यहाँ पर भी इधर होता है, यानी इस दोनों का हवा यहाँ पर तीर इधर और इधर होता है, तो इसको आप रिकॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ है वह पवन जो पूरे पृथ्वी पर चलता है उसे हम संगमार्गी पवन कहते हैं। तो ये सब क्या है, संगमार्गी पवन है, जैसे पूर्वा, पछुआ, व्यापारिक पवन, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद समझ लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवनों के नाम जो है विभिन्न है ना। दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन का नाम जैसे 40 डिग्री पर है गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर है भयंकर पचासा, 60 डिग्री पर है चिकता शाखा, समझ में आ गया। अब ये समझ लेते हैं जो दिन में जो है, दिन यानी कि सूरज के समय, यहाँ पर लिख दिए है कि क्या बोलते हैं, सागरीय समीर दिन में जो है चलता है, किधर से किधर, तो ये सागर से स्थल की ओर चलता है ना, यानी कि भूमि की ओर। क्यों ऐसा होता चलता है, सो कारण देखिए, ये सागर है तो दिन में क्या होता है, यहाँ पर कम ठंडा होता है, कहाँ पर, सागर में, और पृथ्वी पर यानी कि भूमि पर क्या होता है, अधिक गर्म। तो यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिस कारण ये हवा भरने चला जाता है। इस कारण जो हम बोल सकते हैं दिन में जो है समुद्र की समुद्री समीर किधर चलता है, भूमि की ओर चलता है। ये है चंद्रमा यानी कि मून है। यहाँ पर हम की पृथ्वी जो जल्दी गर्म होता है जल्दी क्या होता था, ठंडा भी है ना। तो ये रात में क्या होता है, अधिक ठंडा। जो देरी से गर्म होता है तो देरी से ठंडा भी होता है, तो उसके कंपेयर में कम ठंडा है और ये अधिक ठंडा है। तो यहाँ से हम की गर्म हवा होकर ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अधिक गर्मी है बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ की गर्म हवा होकर ऊपर उठ जाएगी तो इधर की हवा आएगी इधर भरने, तो इसे बोलते हैं स्थलीय समीर। और ये स्थलीय समीर कब चलता है, तो रात में। कब चलता है, लिख दिया, स्थलीय समीर रात में चलता है, और यह स्थल से सागर की ओर चलती है, समुद्र की ओर चलती है, समुद्र की ओर चलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।